देखिए दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या फिर यूँ कह लें कि कंप्यूटर कोर्सेज कर रखा है तो आपके लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया भर्ती निकाली गई है, जो कि अगर आप बिहार से हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट से हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। जैसे कि आप स्टोर कीपर बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, सफाई वाला, या फिर और भी बहुत सारे इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय बिहार एवं झारखंड के द्वारा निकाला गया है। और इसमें जो है लगभग 359 पदों पे विभिन्न प्रकार के भर्तियां निकाली गई है, जो कि 22 नवंबर 2023 से लेकर 5 दिसंबर 2023 के बीच में आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो लिपिक का पोस्ट है जो कि तृतीय समूह के अंतर्गत आता है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और आपका जो है टाइपिंग अच्छा है, जैसे कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 सब प्रति मिनट है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर चलाने का जो है सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास कोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि DCA हो गया, DCA वगैरह वगैरह हो गया। और टोटल जो है 45 पदों पे भर्ती होगी। कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती होगी इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद यूरो मॉडलिंग प्रशिक्षक का भी पोस्ट है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके लिए जो है एक ही पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। उसके बाद स्टोनो की हम बात करें तो स्टोनो की भर्ती होने वाली है, जो कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, हिंदी में आपका अच्छा खासा टाइपिंग है 30-35 प्रति मिनट, और शॉर्ट हैंड में भी आपका 80 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो है 4 पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर की भर्ती है, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, ठीक है। और इंटरमीडिएट के साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर का टाइपिंग मतलब अच्छा ज्ञान है और आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो एक पदों पे यहाँ पे भर्ती होगी। कौन से कैटेगरी में भर्ती है उसकी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। चालक की भर्ती है, इसमें अगर आपने 10th पास कर लिया हुआ है, 3 साल का जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, और 3 वर्ष का जो है अनुभव यहाँ पे है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 21 पदों पे भर्ती होगी। उसके बाद लश्कर की भर्ती है, जिसमें अगर आपने 10th पास कर लिया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है 2 से 3 पदों पे भर्ती होगी, जो कि सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में होने वाली है। अगर आप केवल 10th पास है तो कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। उसके बाद आदेशपाल यानी कि जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, इनका जो है पोस्ट है, जो कि मैट्रिक पास है। केवल आप मैट्रिक पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो है 19 पदों पे भर्ती होगी। चौकीदार का भी पोस्ट है, मैट्रिक पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, 42 पदों पे भर्ती होगी। सफाई वाला का भर्ती है, इसमें मैट्रिक पास रखा गया है। और टोटल जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 रखे गए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने NCC प्रमाण पत्र रखे हुए आपके पास है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोट कीपर जो नाव का रखवाला होता है उसकी भी भर्ती है। 10वीं आपने पास कर लिया हुआ है और नाव के बारे में आपके पास अच्छा खासा जानकारी है तो आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो है 6 पदों पे भर्ती होगी। अब ये भर्ती देखिए जिलावार जो है कौन से ज़िले में कौन से पदों पे कितनी भर्ती है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई, जैसे कि पटना में, गया में, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जो भी जिला में देखना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पोस्ट प्रीफरेंस भी देना पड़ेगा आगे चल के, तो ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि केवल जो है बिहार राज्य के निवासियों का ही चयन किया जाएगा, और बिहार के किसी भी कार्यालय में जो कि इसके अंतर्गत कार्यालय आता है उसमें आपका पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और आपके पास NCC प्रमाण पत्र है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए जो भी पोस्टिंग के लिए पसंद अनुसार के पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी और गया में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कि 200 अंकों का इंटरव्यू आपका होगा। और इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो जानकारी है उसी के साइड पे, मतलब कि इसका जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्र की बात करें तो बोला गया है कि कम से कम उम्र जो है आपका 18 होना चाहिए, और अधिकतम की हम बात करें जो कि 1 दिसंबर 2023 से काउंटिंग की जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अनारक्षित महिला हैं तो 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे पुरुष महिला के लिए
अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी की हम बात करें तो जो भी समूह वाला 3 समूह के अंतर्गत वैकेंसी है तो उसका जो है 19,000 रुपया मिलेगा, और 4th के अंतर्गत है तो उनको जो है 18,000 रुपया प्रति मंथ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये जो है संविदा आधारित आपका जॉब होता है, किसी प्रकार का कोई सरकारी जॉब नहीं है, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार का पेंशन वगैरह वगैरह आपको नहीं मिलेगा, और ये भी बोला गया है कि आपको जो है CL वगैरह वगैरह यानी कि छुट्टी वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। पहले चरण में जो है उम्मीदवारों को 21 महीने के लिए भर्ती कराई जाएगी, और जिस तरह से आप काम करेंगे उस तरह से इसको बढ़ाई भी दी जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे मतलब इसको विस्तारित भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जानकारी दिया गया है कि अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं लक्सर वाले, तो इसमें देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर जो है डिपो की पत्र से निर्दिष्ट न्यूनतम 3 क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि कर्तव्यों का वाहनों के संचालन रख रखाव के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि बागवानी, कंप्यूटर, कार्यालय मशीनरी, परिचालन ज्ञान, चाय कक्ष, और कार्यालय कर्तव्यों के लिए खाना बनाना और परोसना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, और इसमें जो है बोला गया है देख सकते हैं कि अनुभव ये जरूरी बोला गया है। ठीक है, तीनों क्षेत्रों में आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आप फोटो वगैरह वगैरह लगाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि उसका साइज़ क्या रहेगा, जैसे कि सिग्नेचर का 20 KB से कम रहेगा, और फोटो का जो है 50 KB से कम रहेगा, जो कि 1 महीने के अंदर खींची होनी चाहिए, और 5-6 फोटो यहाँ पे आप खिंचवा लेंगे जो कि आगे चल के आपको काम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि 5-6 फोटो जो है आप एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो सही देंगे, क्योंकि उससे आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक जो है आपको कर देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी जानकारी दिया गया है कि चयनित उम्मीदवारों का नाम और इंटरव्यू की तारीख उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी, मतलब जो भी आप मेल आईडी देंगे ना उस पर इसकी सूचना भेज दी जाएगी। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसके लिए हम आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि आपको जो है NCC बिहार झारखंड रिक्रूटमेंट 2023 का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी दे दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहीं से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो भी हमने पोस्ट बताया हुआ है वो सभी पोस्ट का जो है जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसे चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे इसी में आप, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन को हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार हमेशा सलाह देता हूँ कि नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें आवेदन करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं 22 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपना एक मेल ID डालना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम क्या है आधार के अनुसार भरा जाना चाहिए। फिर अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप अपने फादर का नेम, महिला है तो हस्बैंड का नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे मदर का नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, नेशनलिटी आप बताएंगे कि इंडियन है तो इंडियन ही टिक करना है। फिर अपना कैटेगरी बता देंगे आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। अगर आप डिसेबल हैं मतलब विकलांग है तो यस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर को आपको लिखना है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है तो लिख सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो NA नोट एप्लीकेबल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लर्क है, एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर है, स्टोनो है, स्टोर कीपर, ड्राइवर। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं क्लर्क के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो क्लर्क के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट में गया को पटना को दे रहा हूँ और सेकंड में यहाँ पे गया को दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको जिले में देख लीजिएगा कौन से जिले में कितनी भर्ती है, नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो सभी जानकारी भरने के बाद आपको जो है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस की जानकारी देना है, जैसे कि परमानेंट हो गया, आपका जो है हाउस नेम या फिर नंबर क्या है आप चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे विलेज अपना मुहल्ला बताएंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट डालेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करके अपनी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है कि आपने जो है मैट्रिकुलेशन पास कर लिया हुआ है।
तो जैसे कि हम क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक तो पास होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे कहेगा कि आपने जो है कौन से स्कूल से मैट्रिक पास किया हुआ है, कब पास किया हुआ है, कितना अंक लेकर आए हैं और उसका परसेंटेज क्या है, यहाँ पे बता देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने इंटरमीडिएट भी पास किया हुआ है, तो अगर आपने किया हुआ है, क्योंकि हम क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट यहाँ पे जरूरी है, तो यस करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब इंटरमीडिएट का जो है पूछेगा कि आपने इंटरमीडिएट कौन से स्कूल से पास या फिर कॉलेज से पास आउट किया हुआ है, कब पास किया हुआ है, कितना अंक आपको मिला है, टोटल परसेंटेज कितना है, इसको डालेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे यस करके भर सकते हैं, बट आपने नहीं किया हुआ है तो नो करेंगे, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज किया हुआ है, जैसे कि हम क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे यस करके इसकी जानकारी भरूंगा। अगर आपने अदर किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भर लेता हूँ। अब अगर आपके पास किसी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करेंगे, अगर आप पहले से काम किए हुए हैं तो यस करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड है तो यस करेंगे, एरो मॉडलिंग रिलेटेड है तो यस करेंगे, अदर है तो यस करेंगे। तो इसमें आप देख लीजिएगा, अगर एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही अनटिक कर देंगे, नो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट में डालेंगे, जैसे कि आप कौन से पोस्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, कब से लेकर कब तक काम कर रहे थे, आपका ड्यूटी क्या था, ठीक है, उसको बता देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, उसी को आपको टाइप करना होगा। अगर आपके पास किसी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे टाइप कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास रिज्यूम है तो मैं यस कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर सकते हैं। और आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि 1 महीना के अंदर का जो है खींचा होना चाहिए, मैंडेटरी है, फोटो में यस ही करना है आपको, नो नहीं कर सकते आप। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा, जो कि निवास दे सकते हैं या फिर जो भी आप दे सकते हैं। तो उसके लिए देख सकते हैं कि आप बिहार के अस्थायी राज्य के निवासी हैं, इसलिए मांगा जा रहा है, तो आपको जो है निवास यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इसको भी यस करना है। आधार कार्ड भी देना है, यस करना है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो यस, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। अगर आप रिलेशन कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। अगर आप डिसेबल हैं, मतलब विकलांग है, तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे यस करके दे सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जानकारी तो आपको देना ही है, सर्टिफिकेट देना ही है, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा, ड्राइविंग लाइसेंस का भी रिलेटेड आपका पोस्ट है तो उसको भी आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। जिसमें नहीं है उसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे एनसीसी रिलेटेड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसको यस नो कर लेता हूँ। आप देख लीजिएगा जिसके लिए भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, था नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी आप यहाँ पे यस किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस सभी को जो है आपको यहाँ पे एक ही PDF में मर्ज करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने यस किया हुआ है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है एक ही PDF में आपको मर्ज करना है, स्कैन करना है, और उसका जो फाइल साइज रहेगा 5 MB से कम रहेगा, ठीक है। और फाइल नेम भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो भी आप PDF तैयार करेंगे तो उसका जो एक फाइल नेम होता है, जो कि आप खुद से रीनेम कर सकते हैं, वो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो उसमें आप लिखेंगे क्लर्क, ठीक है। फिर इस तरह से अपना नाम, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्लर्क के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो क्लर्क लिखूंगा। अगर आप दूसरे किसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और लास्ट में अपना मोबाइल नंबर लिख कर उस फाइल का जो रीनेम है उस फाइल को कर लेंगे, ठीक है। रीनेम करने के बाद, रीनेम करना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पे उसको अटैच कर देंगे, ऐड फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका देख सकते हैं कि फाइल है, ब्राउज कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से सर्टिफिकेट को अपलोड यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आपको जो है सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको जो है एक अनलॉजमेंट नंबर मिलेगा, जिसको आपको, या फिर आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा जिसको आपको अपने पास प्रिंट करके सुरक्षित रखना है, क्योंकि भविष्य में उसका काम लगेगा, ठीक है। इस बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ बोला गया है कि आपको जो भी प्रिंट आउट मिलेगा
जो भी रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको अपने पास सुरक्षित करके रखना है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद कुछ दिनों का वेट करना है, आपकी मेल आईडी पे आपको सूचित किया जाएगा और जो भी आपका इंटरव्यू मतलब जगह होगा वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, जिसके बाद आपका इंटरव्यू के बेसिस से सिलेक्शन किया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको क्लियर करके बता दिया ये जो है किस तरह से भर्ती निकाली गई है। एक संविदा आधारित आपका भर्ती होने वाला है, जिसके लिए आप इच्छुक है, योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।